हुकूमत ने IMF के रिफॉर्म्स के नाम पर तकरीबन 1.5 लाख सरकारी जॉब्स को खत्म कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ये स्टेप खर्चों को कंट्रोल करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए किया गया है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये मेजर सिर्फ IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए किए गए हैं, जो मुल्क की मिडिल और लोअर क्लास पर मजीद बोझ डालेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट की 43 मिनिस्ट्रीज और 400 डिपार्टमेंट्स की डिटेल रिव्यू के बाद लिया गया। फेस वाइज रिस्ट्रक्टिंग के जरिए 60% खाली पोजीशंस को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है, जो हुकूमत के मुताबिक बजटेड लेकिन इजाफी पोस्ट थी। IMF के लोन एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करनी है, जो फिस्कल एडजस्टमेंट्स और सख्त मेजर्स के जरिए पॉसिबल है। ये जॉब कट्स उसी रिस्ट्रक्टिंग का एक हिस्सा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी और अहम स्टेप है। हुकूमत ने ये भी डिसाइड किया है कि इजाफी सर्विसेज जैसे गार्डनिंग, क्लीनिंग और प्लम्बिंग को भी आउटसोर्स किया जाएगा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आउटसोर्सिंग से एफिशिएंसी बढ़ेगी या ये भी ऐसा स्टेप है जो डायरेक्टली वर्किंग क्लास को इफेक्ट करेगा। क्रिटिक्स का कहना है कि ये मेजर्स हुकूमत की इनएफिशिएंसी और IMF डिपेंडेंट पॉलिसीज को एक्सपोज करते हैं। एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि जॉब कट्स का बर्डन वर्किंग क्लास पर पड़ेगा, जबकि मुल्क की रूलिंग एलीट अपने खर्चे और शाहाना लाइफस्टाइल वैसे ही मेंटेन करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग हुकूमत के इस फैसले पर नाराज हैं। लोगों का कहना है कि ये हुकूमत का अपने प्रॉब्लम्स का बर्डन पब्लिक पर डालने का एक और तरीका है। हुकूमत का ये कहना है कि ये मेजर्स मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मिडिल और लोअर क्लास अपनी जॉब्स और फैसिलिटीज से महरूम हो रही है, तब ये स्टेबिलिटी किसके लिए है? IMF के रिफॉर्म्स के नाम पर मुल्क के रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एलीट क्लास के लिए एक्सेसिबल बन रही हैं। क्या ये स्टेप मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा या IMF की इस दवाई का एक और नतीजा होगा जो मुल्क का गरीब और वर्किंग क्लास पर मजीद बोझ डालेगा? ये डिबेट अभी चलती रहेगी, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक और सोशल फ्यूचर मजीद प्रेशर में नजर आ रहा है।